Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher. In this video, we are going to do the topic skills and competencies among inclusive school teachers. कि एक inclusive school की टीचर के अंदर यहाँ पे क्या क्या skills और competencies होनी चाहिए. ये आपके क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट का टॉपिक है एंड हो सकता है आपकी बीएड में ये किसी और सब्जेक्ट में भी इंक्लूडेड हो, बट बेसिकली हम इसे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट में करते हैं. तो देखते हैं कौन कौन से स्किल्स एक इंक्लूसिव स्कूल टीचर के अंदर होने चाहिए. इंडिया में देखिए हर स्कूल इंक्लूसिव स्कूल है और आपको इंक्लूसिव स्कूल के अंदर ही टीच करना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्किल्स हम डिस्कस करेंगे वो आपके अंदर भी हो, सो दैट लर्निंग जो है वो एनहांस हो पाए, एजुकेशन का डेवलपमेंट हो पाए. सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट वन, पहला स्किल जो होना चाहिए दैट इज ऑर्गेनाइजेशन. देखिए एक टीचर का मेन काम होता है कि वो अपनी क्लासरूम को ऑर्गेनाइज्ड रखे, अपने काम को ऑर्गेनाइज्ड रखे और बच्चों के हर एक मतलब उसको जो एक्टिविटी बच्चों को करवानी है, जो चैप्टर बच्चों को पढ़ाना है, उसका वर्क ओवरऑल किसका, टीचर का ओवरऑल ऑर्गेनाइज्ड हो, मतलब एक तरीके से वो काम करे, उसको पता हो पहले कौन सा काम करना है फिर कौन सा करना है. ठीक है, काम हो जाने के बाद फीडबैक कैसे लेना है, कैसे बच्चों को होमवर्क देना है, कैसे मुझे लेसन प्लान डेवलपमेंट करना है, सब कुछ देखिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक तरीके से टीचर अपना काम करे. ठीक है, वही यहाँ पर रिटर्न है, द टीचर एज वेल एज द क्लासरूम मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड. और क्लासरूम को ऑर्गेनाइज कौन करेगा, टीचर करेगी. An organized learning atmosphere encourage students to learn more and emboldens their spirit. अब देखिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तरीके से अगर टीचर काम करती है तो देखिए स्टूडेंट्स की लर्निंग बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि बच्चों को भी देखिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हर काम हुआ मिल रहा है, एक तरीके से उनको पढ़ाया जा रहा है, एक तरीके से उनको क्लासरूम ऑर्गेनाइज मिल रहा है. तो इससे बच्चे क्या हैं, वो एंकरेज होते हैं और लर्न करने के लिए, और उनके अंदर स्पिरिट बढ़ती है लर्निंग की. राइट, बिल्कुल सही. तो दूसरा है यहाँ पे क्रिएटिविटी. देखिए क्रिएटिविटी तो आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, क्रिएटिविटी हर एक इंसान के अंदर होनी बहुत जरूरी है. और सभी के अंदर देखिए अपनी एक ओरिजिनलिटी होती है, अपनी एक क्रिएटिविटी होती है. अगर आप देखेंगे कोई भी आप काम ले लीजिए, चाहे कोई किचन का काम ले लीजिए या कोई ड्राइंग का काम ले लीजिए, किसी भी छोटे से छोटा काम भी आप ले लीजिए, बड़े से बड़ा काम ले लीजिए, सबका एक तरीका होता है अपने काम को करने का. ठीक है, अगर आप बात करेंगे कोई भी अगर लाइक सब्जी आप बना रहे हो, आपकी मम्मी वो सब्जी बनाएगी उसमें किसी और तरह का टेस्ट आता है, आप बनाओगे तो किसी और तरह का आएगा, आपका कोई रिलेटिव बना रहा है, नानी दादी मामी कोई बना रहा है तो उसमें किसी और तरह का टेस्ट आता है. ऐसा क्यों होता है, देखिए क्योंकि सबकी अपनी क्रिएटिविटी होती है, सबका एक अपना तरीका होता है काम को करने का. तभी तभी तो आप कई बार बोल देते हो कि मेरे को तो अपने मम्मी के हाथ की ये वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है. तो मतलब सबका अपने काम को करने का एक अलग तरीका है, एक अलग सृजनात्मकता है. सही बात. तो वही यहाँ पे रिटर्न है, द टीचर्स मस्ट डेवलप क्रिएटिविटी लर्निंग स्टाइल्स टू कैटर टू देयर नीड्स ऑफ देयर डिफरेंट स्टूडेंट्स हु हैव देयर ओन मेथड ऑफ लर्निंग. अब देखिए एक टीचर के अंदर क्रिएटिविटी है तो वो अपने ओरिजिनल आइडियाज लाएगी, अपने तरीके से काम को और बेस्ट वे में करने की कोशिश करेगी, बिल्कुल करेगी. और उसको ये पता चलेगा कि हाँ मेरी क्लास में कौन सा बच्चा किस तरीके से समझता है, कौन सा बच्चा है जिसमें मुझे ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत है, जिसको एक बार में नॉर्मल तरीके से मैं समझाऊंगी तो नहीं समझ आएगा, उसमें मेरे को थोड़ी सी इंडिविजुअल अटेंशन देनी पड़ेगी. या कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको मैं हल्का हल्का भी बताऊंगी तो वो खुद से पकड़ लेगा, वो खुद से चीजें कर लेगा. तो हर तरह का बच्चा क्लास में होता है, तो ऐसी क्रिएटिव स्टाइल से अब हर एक बच्चे को टीचर पढ़ाएगी, मतलब जो जैसा बच्चा जिस तरीके से वो समझता है, जिस तरीके से वो लर्न करता है, उस तरीके से ही टीचर उसको अपनी क्रिएटिविटी से लर्निंग स्टाइल्स बनाएगी उसके लिए और उसको लर्निंग करवाएगी. सही बात. तीसरा है यहाँ पे हाईली इंट्यूटिव. देखिए इंट्यूटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पहले वो समझिए. आपने कई बार औरों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार मेरे अंदर की आवाज ये कह रही है आज ना, मतलब हमें नहीं जाना चाहिए यहाँ पे आज, या हमें ये काम नहीं करना चाहिए आज, मुझे इंट्यूशन आ रहा है. मतलब आपके अंदर से जो फीलिंग आपको आती है, एक गट फीलिंग जो आपको आती है अंदर से, जो आप फील करते हो, ठीक है,
वो होता है यहाँ पे इंट्यूटिव। ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट वन फील्स, एक इंसान क्या फील करता है अंदर से, उसके बेसिस पे। इसके कोई फैक्ट्स वगैरह नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है आपका इंट्यूशन जो हो वो हमेशा सच ही हो, या वो कंप्लीटली किसी फैक्ट्स पे आधारित हो, उसके पीछे कोई रीजन हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ये बस आपकी एक अंदर की कॉन्शियस फीलिंग होती है। ठीक है, तो टीचर को भी ऐसा होना चाहिए कि उसकी इंट्यूटिव अच्छा हो, मतलब अंदर से वो बच्चे का मतलब बच्चे का अगर कोई बिहेवियर कर रहा है, लेट सपोज अगर कोई बच्चा है जो बहुत ज्यादा बोलता है और वो क्लास में आज या एक हफ्ता कुछ दिनों से चुप चुप सा है, तो वहां पे टीचर के इंट्यूशन आ जाता है टीचर को अंदर से कि हाँ भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो ये बच्चा किसी स्ट्रेस में है, या इसके घर पे कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इसलिए एक टीचर टीचर का हाईली इंट्यूटिव होना बहुत जरूरी होता है, राइट। रीड कर लेते हैं। टीचर्स मस्ट बी इंट्यूटिव इनफ टू अंडरस्टैंड द, यहाँ पर है नॉनसेंस in their class behavior. This will help to understand the problems of the students better and help like to solve them fast. अब देखिए एक टीचर को सभी, नॉर्मली भी हम बात करें तो टीचर को देखिए सभी बच्चों के बिहेवियर के बारे में पता होता है कि कौन सा बच्चा शरारती है, कौन सा बच्चा चुप रहता है, कौन सा बच्चा है कि जिसको मेरी क्लास में ज्यादातर स्टूडेंट्स बुली कर देते हैं, किसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, किस पे मेरे को हमेशा मतलब थोड़ा सा नजर बना के रखनी है। तो टीचर देखिए इज नोन एज अ सेकंड मदर ऑफ द चाइल्ड। व्हाई? बिकॉज वो वहां पे इतना टाइम क्लासरूम में बच्चों के साथ बिताती है, और उस टीचर को बिल्कुल पता होता है मेरा कौन सा बच्चा कैसा है। वो कैसे पता होता है? क्योंकि इंटरेक्शन होता है, डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन होता है, एंड टीचर और चाइल्ड का एक रिलेशनशिप ऐसा बन जाता है, एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है कि जहाँ पे बच्चे सबसे पहले स्कूल में किसको अप्रोच करते हैं, जैसे कि घर पे अपनी माँ को अप्रोच करते हैं कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसी तरीके से स्कूल में टीचर को अप्रोच करते हैं, राइट। तो क्या होता है, अगर बच्चा किसी प्रॉब्लम में है या कुछ और है, तो एक टीचर को अंदर से इंट्यूटिव फीलिंग आ जाती है कि हाँ ये बच्चा प्रॉब्लम में है, इसको ये चीज समझ नहीं आ रही है, और फिर क्या होता है, टीचर उसको सॉल्व करने का काम करती है, राइट। तो एक टीचर का हाईली इंट्यूटिव होना जरूरी है। नेक्स्ट इज कामिंग बिहेवियर। अब देखिए एक टीचर का नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो काम कर पाए, अपने स्टूडेंट्स को शांत कर पाए, ठीक है। और प्लस बच्चों को तो कर ही रही है, साथ में खुद भी हो। ऐसा नहीं है कि वहां पे बच्चे शोर मचा रहे हैं क्लास में तो टीचर वहां पे हाइपर हो गई, बच्चों पे शाउट करा, स्कोल्ड करा उनको, या मे बी टीचर की कोई पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो, कोई फैमिली में इश्यूज चल रहे हो, और वो स्कूल में आके सारा गुस्सा बच्चों पे निकाल दे। ये टीचर ऐसी कभी नहीं होनी चाहिए। टीचर का काम होना चाहिए कि वो काम रहे, ठीक है। टीचर का एक मतलब वर्क है ये, एक बहुत मतलब वी कैन से अ मेजर कॉम्पिटेंसी ऑफ अ टीचर, कि वो हमेशा हर एक माहौल में काम रहे। क्यों? क्योंकि देखिए वो छोटे बच्चों को पढ़ा रही है, आप उन बच्चों के साथ डील कर रहे हो जिनको अभी वो प्रॉपरली मेच्योर नहीं है, वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो इतने समझदार नहीं है। तो आपको हर सिचुएशन में काम रहना है, चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, चाहे वो वर्क स्ट्रेस हो, स्कूल के अंदर का स्ट्रेस हो, या बाहर का हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, यू हैव टू रिमेन काम ऑलवेज। और आपको अपने आसपास भी काम एटमॉस्फेयर रखना है, और साथ में आपको स्टूडेंट्स के अंदर भी ये इनकलकेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ है यहाँ पे डिटेल्ड ओरिएंटेड। द टीचर मस्ट हैव एन आई फॉर डिटेल्स। दिस विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स बेटर एंड हेल्प देम टू डेवलप फास्ट। देखिए टीचर को डिटेल्ड ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब वो जो भी बच्चों को पढ़ा रही है या जिस भी क्षेत्र में वो है, तो उसके बारे में डिटेल्स टीचर को पता होनी चाहिए। आप अक्सर देखते हो कि टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी की जो टीचर्स होती है, उनको अपने क्षेत्र का तो पता ही होता है। लेट सपोज कोई पीआरटी टीचर है, प्राइमरी की टीचर है, ऐसा नहीं है उसको सिर्फ 1 to 5 का ही सिलेबस आता है, उसको आता है 11 12 का भी सिलेबस है। बट हाँ वो एक्सपर्ट किस में होती है? प्राइमरी स्कूल को पढ़ाने में, ठीक है। तो मतलब डिटेल्ड ओरिएंटेड टीचर्स आते हैं, और उनको पता बाकी चीजें भी होता है, उनके पास डिटेल्स होती है। स्पेशली देखिए अगर बात करें तो करंट अफेयर से रिलेटेड डिटेल्स आपको होनी चाहिए। आप जिस तरीके के बच्चे को पढ़ा रहे हो, लेट सपोज कोई स्लो लर्नर है,
या कोई बच्चा है जिसको ADHD की प्रॉब्लम है, तो वहां पे आपको उसके बारे में भी डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो एक टीचर का स्किल है कि एक टीचर डिटेल्ड ओरिएंटेड हो, हर चीज के बारे में डिटेल्स, उसको हर चीज तो नहीं कह सकते बट बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द चीजों के बारे में पता हो। नेक्स्ट इज डेडलाइन ओरिएंटेड। देखिए डेडलाइन ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि आपको जो भी काम दिया जाता है जिस टाइम पीरियड में, उसी टाइम पीरियड में आप खत्म करो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई काम देता है कि भाई 5 दिन के अंदर आपको इन 40 बच्चों की कॉपीज चेक करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको उन 5 दिनों के अंदर करनी ही करनी है। आप डेडलाइन से पहले ही वो काम करेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि मैंने उसके लिए 6 या 7 दिन लिए। वो एक टीचर की अच्छी स्किल, अच्छी हैबिट नहीं मानी जाती है। आपको जो काम जिस टाइम पीरियड में दिया गया है उससे पहले ही आप उसको कंप्लीट करें, ठीक है। तो the teacher must guide their students to follow their deadlines so as to complete their goals on time and thus make them feel good about the results they will receive। तो एक टीचर के अंदर भी ऐसी क्वालिटी हो, और प्लस देखिए आपके खुद के अंदर जब होगी, एक टीचर के पास खुद ऐसी क्वालिटीज होंगी, तभी तो वो अपने स्टूडेंट्स में भी ऐसी क्वालिटीज इनकलकेट करेगी, सही बात। और बच्चों को भी ऐसे काम आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को कोई प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हो कि बच्चों आपको 1 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो बच्चे भी, क्योंकि हमारी टीचर करती है तो ये सोचकर बच्चे भी ऐसे ही बनेंगे, वो भी डेडलाइन ओरिएंटेड बनेंगे। देखिए अक्सर आपने सुना होगा जैसे माँ बाप होते हैं या जैसी माहौल में, जैसे परिवार में बच्चे रहते हैं उसी सांचे में ढल जाते हैं, उसी तरीके के हैबिट्स बिहेवियर उनके अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा स्कूल के साथ भी होता है, जिस तरह की टीचर होती है उसी तरह की बच्चे भी होते हैं। टीचर से बच्चे बहुत कुछ देखकर ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी। देखिए अडेप्टेबिलिटी भी एक बहुत अच्छी कॉम्पिटेंसी है यहाँ पे एक टीचर की। टीचर मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अडेप्ट टू द चेंजिंग बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दस कीप देयर स्टाइल ऑफ टीचिंग अपडेटेड। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाती हूँ। मैंने अपने टीचिंग करियर में एक स्टूडेंट थी, उसको नोटिस किया कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था एंड स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी लेकिन पढ़ नहीं पाती थी बिल्कुल। हम उसको ग्रेस मार्क्स देके पास करने की कोशिश करते थे, बट स्टिल बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जैसे कि मैथमेटिक्स और साइंस स्पेशली, उसमें उसको ग्रेस मार्क्स देकर भी पास नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ पे अचानक से क्या होता है, उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं, पास तो वो इजीली होने लगती है और सडनली अच्छे मार्क्स भी, मतलब बहुत अच्छे तो नहीं बट एवरेज मार्क्स उसके आ जाते हैं। तो वहां पे मैंने उसके पेरेंट्स से पूछा कि अचानक से इतना अच्छे रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। तो वहां पे मुझे पता चला उन्होंने उसके लिए एक ट्यूशन ट्यूटर रखा है जो कि स्पेशल अटेंशन उसको दे रहा है और काफी आवर्स आके इंडिविजुअली उसको पढ़ा रहा है। तो वहां पे इसलिए देखिए टीचर्स के भी एफर्ट्स, पेरेंट्स के भी एफर्ट्स और प्लस ट्यूटर भी मिल गया, तो सडनली क्या हुआ, उस बच्चे ने अच्छा करने की कोशिश करी, अच्छे ग्रेड्स उसके देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए ऐसे में टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है जिस टाइम पीरियड पे, उस टाइम पे अपनी लर्निंग स्टाइल डिफरेंट रखे, और जब बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसके लिए लर्निंग स्टाइल अपनी डिफरेंट रखे। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देती हूँ। पहले क्या था, एक स्टूडेंट था, उसके पेरेंट्स उसको अच्छे से पढ़ाते थे और उसकी एक सिस्टर थी, एल्डर सिस्टर, जो उसको अच्छे से पढ़ा रही थी। तो वहां पे उसकी एल्डर सिस्टर की शादी हो जाती है और वो उस बच्चे को पढ़ाने वाले सिर्फ पेरेंट्स बचते हैं, बट पेरेंट्स इंग्लिश में इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं और इंग्लिश मीडियम में सारा सिलेबस होता है, तो अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं बच्चे को। तो बच्चे के ग्रेड्स में हम डाउनफॉल देखते हैं। अगेन पेरेंट्स के साथ मीटिंग में डिस्कस किया जाता है, तो पेरेंट्स अपनी सिचुएशन सारी बताते हैं। तो वहां पे अब टीचर्स को जरूरत थी कि उसके साथ ज्यादा एफर्ट्स किए जाएं और उसकी सिस्टर जो लर्निंग स्टाइल उस पे यूज करती थी, उसी तरीके से थोड़ा उसको क्रिएटिव तरीके से इनोवेट करके टीचर बच्चे को पढ़ाए। तो यहाँ पे इसलिए टीचर के लिए जरूरी है अडेप्टेबिलिटी, कि वो हर तरह के बच्चे के साथ अडेप्ट हो जाए, बच्चे के जो चेंजिंग बिहेवियर्स है उनको भी अडेप्ट करे, राइट। नेक्स्ट इज इवन टेम्पर्ड। Teacher must behave with the even temper with all their students. This will help them to ease into the environment and also to approach the teacher without any hesitation। देखिए टीचर को कभी भी अपना टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए, उसका टेम्पर हमेशा कूल डाउन
मतलब ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आपके पास इजीली अप्रोच कर सके, कि बच्चे को ये पता हो कि भाई मैं मैम को कोई बात बोलूंगा, कहीं मैम मुझ पे चिल्लाए ना, कहीं मैम मुझ पे गुस्सा ना करे, या मैम मुझे पसंद ना करे, या मैम मुझे रिप्लाई ना करे। तो उस हेजिटेशन वो बच्चे के अंदर नहीं होनी चाहिए। आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को पता हो कि मैम मुझे डांटेंगी नहीं, मैं कुछ भी शेयर करूंगा तो, और मैम मुझसे बात करेंगी उस बारे में, चाहे वो अच्छी बात हो बुरी बात हो, तो मैम मुझे सही तरीके से गाइड करेंगी। तो मतलब आप यहाँ पे टेम्पर लूज नहीं करते हो, गुस्सा नहीं करते हो, आपने अपना बिहेवियर अपना नेचर ऐसा रखा है कि बच्चे इजीली आपके पास आके अप्रोच कर सकते हैं आपको, और कुछ भी अपना शेयर कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। आगे है यहाँ पे नाइन्थ वन, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। देखिए एक टीचर के लिए ये भी जरूरी है, ये तो लगभग हर एक ह्यूमन के लिए ही जरूरी है कि उसका गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हो। द टीचर मस्ट possess a good sense of humor, though which the students enjoy the class and love coming back to school। मतलब आप क्लास का एनवायरनमेंट इतना अच्छा माहौल बना के रखिए कि बच्चे जो हैं गुड सेंस लाइक आपके पास आए, क्लासरूम में आना पसंद करें, स्कूल को एंजॉय करें, उनके लिए स्कूल कोई बोझ ना हो, इंस्टेड खुशी से स्कूल के अंदर वो पढ़ाई कर सके। 10th इज ट्रू लव ऑफ चिल्ड्रेन। देखिए आपकी जॉब एक सक्सेसफुल जॉब जब ही कहलाती है जब जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं वो आपसे प्यार करें, और वो आपके मतलब खुद को भी महसूस करे कि यस आवर टीचर्स लव्स अस, राइट। और देखिए कोई भी इंसान हुआ, और स्पेशली बच्चे, उनको सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर दैट शी शुड लव द चिल्ड्रेन जिनको वो पढ़ा रही है, और साथ में बच्चे भी टीचर को प्यार करें, राइट। टीचर्स मस्ट genuinely, understand the word genuinely, not the fake, love their job of imparting wisdom to the students, and only they will then they will be able to bring out the best in them which would help them to succeed। बच्चों को भी हेल्प करेगा सक्सीड करने में, टीचर को भी। अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए स्कूल जा रहे हैं और एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं तो दैट विल नॉट इनकलकेट गुड वैल्यूज इन स्टूडेंट्स, एंड टीचर इज नॉट गोइंग टू लव हर जॉब, राइट। So this was our topic, skills and competencies among inclusive school teacher। I hope आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक पे आपको लेक्चर और नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।